हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, ये आपका गुणोत्तर श्रेणी चल रहा है और गुणोत्तर श्रेणी में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में जो है कि कुछ बेसिक चीज़ों को समझा था और जो है कि फार्मूला भी बताया था कि कौन कौन सा फार्मूला किस समय आप उपयोग में लाएंगे और गुणोत्तर जो है कि श्रेणी आप कैसे फाइंड करते हैं, सार व अंतर कैसे सार व अनुपात जो है कैसे निकालते हैं, प्रथम पद क्या होता है और जो है कि यदि युवा पद यदि कहता है यानी स्टैटिक पीरियड से यदि युवा पद कहता है तो यनवा पद कहता है तो कैसे फाइंड करेंगे, अंतिम पीरियड से यदि आपका यनवा पद कहता है तब कैसे निकालेंगे, या कुल पदों की यदि संख्या निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। सब कुछ हम लोग बेसिक चीज़ों में समझे थे कि कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। और हाँ, अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो आप वहां से जैसे कि जाकर देख सकते हैं। डेट वाइज वीडियो आपका वहां पे सेव किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं प्रश्नावली जो है कि 2.1 का प्रश्न नंबर 1। आप जो है कि बेसिक चीज़ों को आप पढ़े होंगे तो आपको प्रत्येक प्रश्न जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हम पढ़े थे, ठीक है, वही जो है कि इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन जो भी हैं, क्वेश्चन सभी उसी टाइप के हैं आपके। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा वीडियो आपको लगेगा तभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आप जो है कि डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है कि 2, ये प्रश्न नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ठीक है। दे रखा है 2, 6, 18 और 54, ठीक है। डैश डैश का करीब 20वां पद ज्ञात करें। चौथा पद निकालना है मेरे प्रिय छात्रों, 20वां पद, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं 20वां पद, 20वां पद। तो वहां पद के लिए क्या फार्मूला, वहां गुणोत्तर श्रेणी के लिए देखिए, हम लोग समांतर श्रेणी में पढ़े थे कि यनवा पद के लिए tn बराबर होता है, लेकिन यनवा पद के लिए tn बराबर होता है तो आप इसमें जो है लेंगे आप tn लेंगे, ठीक है, लेकिन स्मॉल लिया जाएगा। क्या लेंगे? स्मॉल, या कैपिटल भी ले सकते हैं, आप पे समझने पे डिपेंड करता है, ठीक ना। या कैपिटल ले लीजिए या तो स्मॉल ले लीजिए, लेकिन उसमें कैपिटल लिया गया था, tn बराबर कैपिटल में लिया गया था, और इसमें भी कैपिटल में लेंगे तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। ये भी कैपिटल में tn बराबर है तो हो सकता है a + n - 1 × da का लगे, यानी कि समांतर श्रेणी का ही लगे, लेकिन नहीं, मैं इसमें आपको स्मॉल में लेकर चलूंगा, ठीक है। यानी कि युवा पद के लिए देखिए, यनवा पद, यदि यनवा पद कहता है तो फार्मूला कहता है कि tn बराबर होता है a × r का पावर n - कितना 1। ये वहां पद के लिए है, किस चैप्टर के लिए? गुणोत्तर श्रेणी के लिए, समझे ना। चलिए, तो ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया। तो सबसे पहले यदि वहां पद आपको फाइंड करना होगा तो सबसे पहले आपको प्रथम पद चाहिए और r, प्रथम पद क्या चाहिए और r चाहिए। तो आपको प्रथम पद तो पता ही होगा, जो पहला पद यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो प्रथम पद होता है, लेकिन आर क्या होता है? सार्व अनुपात। आर क्या होता है? सार्व अनुपात होता है, यानी कि आगे वाले अंक को अंश में रखेंगे, आप पीछे वाले अंक को हर में रखेंगे, यानी कि अंश और हर का अनुपात सार्वांतर कहलाता है, यानी कि दूसरा बटा में तो सबसे पहले हम लोग अनुपात निकालेंगे, ठीक है। यानी कि पहले प्रथम पद ले लीजिए, तो प्रथम पद यहां पर पहले मैं इसमें लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद को a कहते हैं और a बराबर कितना है? 2। अब इसके बाद आप लेंगे सार्व अनुपात। मेरे प्रिय छात्रों, सार्व क्या निकालेंगे? अनुपात। तो सार्व अनुपात को हम लोग दिखाते हैं r से, और सार्व अनुपात बराबर होता है t2 बटा में t1, ठीक है, या t3 बटा में t2 या t4 बटा में t3, यानी कि प्रत्येक आगे वाले में से पीछे वाले का क्या करेंगे? बटा करेंगे, यानी आगे वाला प्लस आगे वाला बटा में पीछे वाला। तो आगे वाला क्या है? 6 है, इसके पीछे वाला क्या है? 2। ऐसे जो है कि आप अनुपात निकालेंगे तो यह हो जाए कितना? 2 × 3 = 6, यानी कि सार्व अनुपात आपका कितना हुआ? 3, समझे ना। अब देखिए, 20वां पद निकालना है, तो 20वां पद, 20वां पद, तो 20वां पद फार्मूला पहले रख लीजिए। फार्मूले के अनुसार tn बराबर होता है a × r के सर पे n - 1, यही ना होता है फार्मूला, आप बस इसी में रख दीजिए t। n का वैल्यू कितना है? 20, नंबर 20वां निकालना है ना, 20वां पद आपको पूछ रहा है ना, और ये हो जाएगा a की जगह पर 2 और r की जगह पर कितना है? 3, नंबर कितना है? 20 माइनस कितना? 1।
इजकल टू 2 इंटू कितना, ठीक है। अब ये देखिए 20 में से एगो घटा दीजिए तो अब कितना हो जाएगा 19, 3 का पावर 19, और ये हो जाएगा 3 का पावर कितना 19। तो अब 3 का पावर 19 का वैल्यू कितना हो जाएगा वो देखिए, ये हो जाएगा 3 के सर पे आपको कितना हो जाएगा 19, ठीक है। और ये टोटल यानी कि T20 आपका हो जाएगा, T20 हो जाएगा आंसर में आपका 2 इंटू 3 के पावर कितना 19, ठीक है। आपका आंसर ऐसे ही दे रखा है, क्योंकि ऐसे इसलिए आंसर दिया है यानी कि 2 गुणे, ये इंटू का मतलब गुणे है, यानी कि 2 इंटू 3 का पावर आपका कितना है 19। तो आपका आंसर ये फाइंड हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर आप क्वेश्चन लगा लीजिए, यानी कि ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि आंसर इतना क्यों, आगे क्यों सोल्यूशन कर, आगे तो सोल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन 3 का पावर कितना है 19, और 3 का जो है कि 19 बार गुणा करने में बहुत प्रोसेस बड़ा हो जाएगा ना, बहुत प्रोसेस क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि 20वां पद जो है 2 इंटू 3 का पावर कितना है 19 है। ये रहा आपका क्या आंसर। उम्मीद है फ्रेंड्स ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे। चलिए बात करते हैं, अब ये तो पहला रहा ना, इसके बाद दूसरे पे मैं लेकर चलता हूँ। देखिए दूसरा क्या है, मैं सिर्फ इसका जो है कि ये वैल्यू हटा देता हूँ और दूसरे का सोल्यूशन करेंगे। ए प्रथम और सार्वनुपात आपको फाइंड ही करना होगा। इसमें 19वां पद पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है 19वां पद, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। और हाँ मेरे प्रिय छात्रों आपसे अनुरोध है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और हाँ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर दें। चलिए बात करते हैं पहले का दूसरा। देखिए पहले का दूसरा आपका कह रहा है क्या, दे रखा है कि करणी में 3, करणी में 3, और ये दिया है 1 बटा करणी में कितना 3 कामा 1 बटा दिया है 3 करणी में 3 डैश 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 19वां कौन था 19वां पद ज्ञात करें। 19वां पद निकालना है ना, तो 19वां पद निकालना है तो सेम प्रोसेस आपका वही चले, ठीक है। देखिए प्रथम पद ए बराबर करणी में 3 हो गया, सार्वनुपात आर, आगे वाले में से पीछे वाला बटा 1 बटा करणी में कितना 3, अब बाटा में हो जाएगा करणी में 3। अब यदि इसका हर एक मान सकते हैं, भिन्न को पलट दी तो 1 बटा हो जाएगा करणी में 3 गुणे, ये भिन्न पलटेगी तो 1 बटा करणी में 3, गुणा करेंगे तो 1 बटा हो जाएगा करणी में 3 से, करणी में 3 में कितना हो जाएगा सिर्फ 3, यानी कि सारो अनुपात आया 1 बटा में कितना 3। कन्फर्म है। अब देखिए अब यहाँ से कौन था पूछ रहा था 19वां पद, तो 19वां पद T19 बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों ए प्रथम पद कितना है करणी में 3 इंटू आर कितना है 1 बटा में 3 के सर पे कितना n यानी कि 19 माइनस कितना 1, यह हो जाएगा करणी में 3 इंटू 1 बटा में 3 के सर पे कितना हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 18, यानी कि जो 19वां पद है आपका इतना होगा, ठीक है। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद होगी कि जो भी मैं चीजें बता रहा हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है। और हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते हैं। चलिए ये आपका रहा क्या, ये आपका दूसरा रहा। अब इसमें देखिए तीसरे नंबर में चलते हैं, कह रहे हैं कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए जिसमें नंबर आपके 10 है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये सार्वनुपात वैसे ही निकालेंगे आप लोग, ए भी वैसे ही निकालेंगे, अनुपात ए भी ऐसे निकालेंगे। अब इसमें क्या दे रखा है वो जरा गौर से आप समझिए। दे रहा है कि अंतिम पद ज्ञात कीजिए, तो अंतिम पद को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। देखिए तीसरा दे रखा है, इसमें अंतिम पद निकालना है ना, करे कि करणी में 3 है और इसके बाद 3 है, इसके बाद 3 करणी में कितना है 3, ये सभी प्लस में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, प्लस में भी आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद प्लस डैश डैश करेंगे अंतिम पद, कौन सा पद निकालना है अंतिम पद। और हाँ अंतिम पद जब निकालना है ना, अंतिम पद तो ज्ञात करना है, ठीक है, लेकिन दे रहा है कि जब की श्रेणी में 10 पद हैं और नंबर कितने दिया है 10 गो, नंबर का वो है, यानी कि इस श्रेणिया में कितने पद है, नंबर आप 10 गो है ना। अगर अंतिम पद जो है कि हमको बताइए, तो देखिए अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला होता है अंतिम पद के लिए। फार्मूला क्या होता है, यल बराबर होता है a इंटू आर के पावर n माइनस क्या होता है 1,
ठीक है, ये है आपका क्या, जब अंतिम पद पूछता है या अंतिम पद दिया रहेगा तो हम लोग फाइंड करेंगे और टोटल नंबर निकालना होगा। तो इसमें तो अंतिम पद आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद पूछ रहा है तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा, अंतिम पद L होता है। अब इसमें प्रथम पद आपका हो जाएगा करणी में 3 हो गया, और सार्वनुपात R यानी कि 3 बटा में कितना हो जाएगा, करणी में 3। ये तो सार्वनुपात आपका निकल गया ना। अब देखिए आप परिमीकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परिमीकरण कर लीजिए। तो करणी में 3 से नीचे, करणी में 3 से ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 करणी में 3 बटा में 3, 3 से 3 कट गया मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो गया करणी में 3। कन्फर्म है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा ना। चलिए अब अंतिम पद आपको निकालना है, क्या, अंतिम पद। अंक मंत्र भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अंतिम पद यल बराबर होता है a इंटू आर का पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अंतिम पद यल निकालना है आपको, तो हो जाएगा a का वैल्यू करणी में 3 इंटू आर कितना है, करणी में 3 का क्या, n। नंबर कितने हैं आपके, 10 गो नंबर है ना, तो माइनस 1 10 नंबरों का निकालना है अंतिम पद। तो ये हो जाएगा करणी में 3 इंटू करणी में 3 के सर पे कितना हो जाएगा, 9। करणी में 3 के सर पे 9 होगा, हाई 9 गो है, हाइयो करणी में 3, करणी में 3 दोनों है ना, हाई गुणा कर देंगे तो यल बराबर हो जाएगा, करणी में 3 गो है, और नहीं है तो ऐसे कर दीजिए, करणी में 3 को 9 बार लिख दीजिए। तो 1 गो 9 बार लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा ना, और 9 बार लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, लेकिन 2 तरीक़ों से समझ लीजिएगा, ठीक है। 3 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और टोटल नंबर 10 हुए, क्योंकि यहाँ पर करणी में 3 है, ये भी करणी में 3 9 बार है। तो करणी में 3 से 3, 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 यानी कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो हुआ ना। अब गुणा कर दीजिए, 3 तिलिके 9, 9 9 81, 81 गुणे कितना हो गया, 3, और 3 एकम 3 हो गया, 3 8 24, यानी कि 200 कितना हो गया, 43, यानी कि अंतिम पद यल बराबर हुआ 200 कितना मेरे प्रिय छात्रों, 43 हुआ, ठीक है। समझ में आया, यानी कि अंतिम पद का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा 243, ठीक है ना। ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। इतना जब आपको क्लियर हो गया तो ये तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर खाली मल्टीप्लाई कर, ये तो आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए यहाँ पर खाली मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों करणी में 3 राशि सेम है, तो करणी में 3 से गुणा करेंगे तो करणी में 3, दोनों राशियाँ सेम है तो घातों को जोड़ते हैं ना। तो जैसे यक्स से यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होता है, उसी तरह से करणी में 3 से करणी में 3 में गुणा करेंगे तो हेकरी सर पर 1 गो है 9, हेकरी सर पर 1 गो कितना हो जाएगा 10। आप करणी में 3 का 10 बार गुणा करेंगे तो कौ करणी बिना करणी का कितना 3 बाहर आएगा, 3 गो, सॉरी 5 गो। 10 गो करणी में 3 है तो 3 सिर्फ कितना आएगा 5 गो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 गो आ गया ना। करणी तो हट जाएगी, 10 बार गुणा करेंगे करणी में 3 का। अब 3 लिखे ना, 3 लिखे ना, 9 81, 81 3 कितना हो जाएगा 81 गुणे 3, और 3 एकम 3 3 8 24, यानी कि ये हो जाएगा अंतिम पद 243। मेरे प्रिय छात्रों आपको उम्मीद हुई कि ये अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है कि 4। लगभग सभी क्वेश्चनों को मैं प्रश्न नंबर 1 में आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्नों का सोल्यूशन कराना है, ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश डिप्लोमा में पहले ही पूछ चुका है। तो आपका 8 क्वेश्चनों का सोल्यूशन मैं इसी में करा देता हूं। प्रश्न नंबर 1 को इसी में हम जो है कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आगे जो प्रश्नों का अगले वीडियो में जो है कि आगे से प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाए, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज़ जो है कि कठिन नहीं होती है, यदि आप जो है कि एग्जाम्पल को समझ जाते हैं, उसके बेसिक रूपों को समझ जाते हैं ना, तो कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं होती है। लेकिन हाँ पहले बेसिक रूपों को समझेंगे तब, ये नहीं कि यदि आप एग्जाम्पल नहीं समझे होंगे तब तो आपको थोड़ा दिक्कतें आ सकती हैं समझने में, लेकिन हाँ समझ में भी आ जाएगा। दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा, मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। 2 + 4 + 8 प्लस डैश डैश आपका हो जाएगा। चौथा निकालना है 10वां पद। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी, ये सभी क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत होगी समझने में तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए
तो नंबर प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद आपका 2, सार्वनुपात r, 4 बटा में कितना लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 बार। अब देखिए इसका भी अनुपात 8 बटा में यदि 4 करते हैं तो भी कितना है 4 दूनी के 8, 2 ही आएगा ना, यानी कि आगे वाले को लेकर के बटा में पीछे वाला यदि लगाते हैं ना तो अनुपात आपका सेम आएगा हमेशा, ठीक है ना। तो r बराबर 2, तो इसको आप हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो r बराबर 2, तो चौथा पद कह रहा है 10वां पद, चौथा पद 10वां पद जब कह रहा है तो फार्मूला कहता है कि tn, nवां पद के लिए tn बराबर होता है a डॉट r के सर पे n-1, ठीक है। अब t10, 10वां पद के t10 हो जाएगा ना, a प्रथम पद कितना है 2, r की वैल्यू कितना है 2 के सर पे n-1, यानी कि नंबर कितने हैं 10वां पद को पूछ रहा है ना, अब माइनस कितना 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 के सर पे कितना हो जाएगा 9 गो, और दोनों हाई सेम है, गुणा करेंगे तो घातावा जुटेगा, हाई 9 गो है, एक ही सर पे 1 गो है, और 2 के सर पे कितना 10, ये हो जाएगा t10, यानी कि t10 जो है मेरे प्रिय छात्रों आपका हो जाएगा 2 के सर पे 10, 2 के सर पे कितना 10, ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आया ना, ये तो आपको अच्छी तरह से, ये तो बहुत छोटा है, आपको समझ में क्यों नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए, ये तो आपका चौथा रहा, अभी तीसरे पे है क्या, नहीं, 4 नंबर तक हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर की तरफ, चौथे नंबर की तरफ, 5वें नंबर की तरफ, ठीक है। तो चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा एक बार समझ लीजिए, ठीक है। 5वां में भी कुछ नहीं करना है, आप देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो क्या निकालना है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि क्या आपको फाइंड करना है। तो 5वां को लेकर हम चलते हैं भाई। इसमें भी कह रहा है कि 10वां पद निकालिए, तो आप खुद निकाल सकते हैं ना, लेकिन मैं तो सॉल्यूशन कराऊंगा ये। 3 माइनस 6, इसके बाद आपका है 12, इसके बाद है -24 डैश 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 का 10वां पद बताइए। आपको चौथा पद निकालना है, फिर 10वें पद निकालना है ना, फिर कह रहा है चौथा पद 10वां पद, ठीक है ना। तो अब 10वां कितने का 10वां पद निकालिए, तो प्रथम पद आपका कितना मिला मेरे प्रिय छात्रों, एगो ना, प्रथम पद कगो एगो, ठीक है। अब एक ही बात क्या करना है, सार्वनुपात निकालिए, तो -6 बटा में कितना 3, और 3 दूनी के 6, यानी कि -2, इतना तो क्लियर। थोड़ा रुक जाइए, माइक निकल गया, ठीक है, आवाज साफ नहीं आ रही, इसको थोड़ा लगा ले, ठीक है। अब तो सही है ना, ठीक है। चलिए तो ये तो समझे ना। इसका 10वां नंबर निकालना है, तो हाई हो गया 10। अब इसमें करें 10वां नंबर जरा फाइंड कीजिए क्या होगा, तो वही प्रोसेस सेम चलेगा। तो t10 बराबर हो जाएगा a, प्रथम पद आपका 3 है, इंटू r की वैल्यू -2 है, सर पे कितना 10 और -1, तो आई हो जाएगा 3 इंटू -2 के सर पे आपका हो जाएगा 9, ठीक है। क्या ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे जो है सॉल्यूशन कराया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 मल्टीप्लाई, देखिए जो आंसर आपका फाइंड किया है मल्टीप्लाई कर दिया है, और नहीं तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। गलती आपका नहीं होगा, क्योंकि अभी जो है कुछ प्रश्नों का हम सॉल्यूशन किए हैं, तो आपको जो है घाती में छोड़ दिया गया था, ठीक है, आंसर घात में भी दे रहा था, तो कोई बात नहीं है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन घात में नहीं दिए हैं, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, तभी कोई आपको दिक्कत नहीं, इतना भी आपका आंसर है, ये नहीं कि सर गलत हो जाए, नहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका है 2 के सर पे -9, तो माइनस का यदि 9 बार गुणा करते हैं, तो 9 तो आपकी जो है विषम संख्या है, तो माइनस का जब 9 बार करेंगे तो आपका माइनस से मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस, और 2 का 9 बार गुणा, और 2 का 9 बार गुणा यहाँ पर लिख लीजिए, आपको पता होगा तो तुरंत जो है कि गुणा करके रख दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये क्या 9 हो गया ना। अब 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, और 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, सही है ना। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है। 3 दूनी के 6, हाई -6 हो गया, हाई 16 हो गया, हाई कितना हो गया 16, ठीक है ना। आज 16 गुणे 16 गुणे 6, और गुणा है यहाँ पर क्या कर दीजिए गुणा, 6 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ, आज 6 कम 6 3 9 हुआ, हाई 6 हो गया, हाई 1 हो गया 1 हुआ, 9 6 15 को 5 हुआ, हासिल 1, एगो 2 256 हुआ ना। अब फिर अभी 6 से मल्टीप्लाई,
तो 6 6 के 36 को 6 हासिल 3 हुआ और 6 5 30 था 3 कितना 33 हुआ हासिल 3 हुआ और 6 3 18 18 3 कितना हो गया 21। यानी कि यह हो जाएगा -2100 कितना 36। यानी कि आपका जो आंसर फाइंड हुआ है -2000 गड़बड़ हो गया है, रुक जाइए, ठीक है, गुणा कहीं गलत हो गया है, यहाँ मैं मिला लेता हूं पहले, ठीक ना। यहाँ पे गलती है, यहाँ पर 6 दूनी 18 हो गया है, ठीक है, 6 दूनी 12 12 3 कितना होगा 15 होगा, सही कर लीजिएगा, होता है कभी कभी गलती हो जाती है मल्टीप्लाई करने में, ठीक ना। तो ये तो क्लियर है, यानी कि आपका हो जाएगा 15 -1500 कितना 36, यानी कि माइनस में 1500 कितना हुआ 36। ये आपका क्या रहा आंसर, ठीक है। उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों ये तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि ये कैसे सॉल्यूशन कराया गया है, ठीक ना। और हाँ, आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा, ठीक है, आपका आंसर सही है। हाँ, और यदि ऑप्शन में ये भी दे दिया, याद रखिए, यदि ऑप्शनल होता है ना तो ऑप्शन में यदि ऐसे नहीं, कहाँ गया, यदि ऐसे नहीं दिया है ना, यदि ऐसे के रूप का दिया है तब तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई तब तो आपको करना ही पड़ेगा। यदि ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, आपको सोल्यूशन करने के लिए दे रहा है तो आप जो है इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शनल में तो आपको मिलाना पड़ेगा ना। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको जो है कि 5वां नंबर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका 6वां देखिए, ये तो 5वां था, 6वां में क्या दे रखा है, इसमें भी शायद हमको, हाँ 10वां पद ही इसमें पूछ रहे हैं, इसमें भी चौथा पद पूछ रहा है, 10वां पद, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं इसको हटाता हूँ, 10वां ही पद पूछ रहा है ना, तो 10वां पद पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 3 + 6 और प्लस हो जाएगा 12 प्लस डैश डैश का चौथा पद 10वां पद निकालना है, तो सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चलेगा, ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लाई जरा याद रखना, मल्टीप्लाई कितना आया है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसका भी 10वां पद निकालना है तो सिर्फ हम लोग को क्या निकालना होगा, आर निकालना होगा और ए पता करना है ना 10वां पद के। तो प्रथम पद आपका 3 हो जाएगा, सार अनुपात आपका हो जाएगा 6 बटा में कितना, 6 बटा में आपका हो जाएगा कितना 3 है ना, 3 दूनी के 6। देखिए सेम प्रोसेस आपका वही आया, सेम आपका वही सवाल है, ठीक है, सेम आपका वही सवाल है, आंसर भी हमको लग रहा है कि वही आएगा, लेकिन हाँ इसमें सारो अनुपात माइनस में नहीं तो सिर्फ माइनस नहीं आएगा। तो चलिए ये तो आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है ना, तो मल्टीप्लाई करना है नहीं, तो ये हो जाएगा T10 बराबर हो जाएगा A 3 कोष्टक में R की जगह पर कितना है 2 के सर पे, नंबर आपके कितने हैं 10, 10वां पद पूछ रहा है 10 - 1, यानी कि यह हो जाएगा 3 है ना, 3 गुणे आपके हो जाएगा 2 के सर पे 9, यानी कि यह हो जाएगा T10, तो यह हो जाएगा T10 बराबर हो जाएगा, अब यानी कि 2 के सर पे 9 है, तो 2 के सर पे 9 गुणा करना है किसमें 3 में, 2 के सर पे 9 3 गुणा करना है ना, अभी मैंने गुणा किया था ना, टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 1500 कितना 36, 1500 कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। यानी कि टोटल मैं रख देता हूं एक ही बार में कितना 1536, ये रहा आपका क्या आंसर। यानी कि सेम जो है प्रथम पद वही है, सारो अनुपात वही है, सिर्फ सारो अनुपात में माइनस आ रहा था तो यहाँ पर माइनस आ गया, और इसमें सिर्फ प्लस आ रहा है तो प्लस में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ना, क्योंकि वही सवाल लगभग था। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7वां, 5, 6 और 7वां पे चलिए। ये तो 7वां क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7वां को भाई समझ लेते हैं कि 7वां में क्या पूछ रहा है आपसे। हाँ, तो 7वां में दे रखा है कि 1/3, ठीक है, इसके बाद 3 डैश 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 का n वां पद, चौथा पद निकालना है मेरे प्रिय छात्रों, n वां पद निकालना है ना। तो n वां पद निकालना है तो आपको पता ही होगा कि n वां पद के लिए जो है कि फार्मूला क्या होता है, n वां पद के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए प्रथम पद आपका 1 है, स्टार अनुपात नंबर निकालेंगे तो करने में 3 बटा में कितना हो जाएगा 1, यानी कि डिवाइड करेंगे तो करने में कितना हो जाएगा 3। ये समझ में आ रहा है ना, ये तो आपको क्लियर है, ठीक है, इतना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, अब आपसे n वां पद पूछ रहा है तो Tn बराबर आपका तो वही रह जाएगा, a की जगह पर आपका ये हो जाएगा गुणे,
आर की जगह पर हो जाएगा करनी में 3 के सर पे n माइनस 1। इसके बाद आपको करना क्या है, जरा गौर से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, tn बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा करनी में है ना, करनी हटाते हैं तो कितना लगता है पहले समझ लीजिए। जैसे करनी में यक्स हो, करनी यदि हटाना चाहते हैं तो यह हो जाएगा यक्स के सर पे 1/2। ठीक है, ये करनी जब हटाएंगे तब समझ में आया। जैसे मान लीजिए आपका करनी में 2 हो, तो यदि आप कहते हैं कि सर करनी हटाइए तो आपका हो जाएगा 2 के सर पे 1/3, सॉरी 3 नहीं, 1 में कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो उसी तरह से जब इसका आप करनी हटाएंगे तो हो जाएगा 3 और सर पे 1/2 और कोष्टक में हो जाएगा n माइनस 1। ये रहा मेरे प्रिय छात्रों आंसर। ठीक है, आपको ये चीजें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे सॉल्यूशन कराया गया। ठीक है, और हाँ, वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ अच्छा नहीं लगता है तो अनलाइक जरूर कर दे। चलिए बात करते हैं, ये तो आपका जो है कि 7वें का रहा। इसके बाद चलते हैं हम लोग अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8, यानी कि पहले का 8वां है, प्रश्न नंबर 8 नहीं है, पहले का 8वां है। तो ये तो चीजें समझ में आ गई। अब इसमें देखिए 8वें में क्या पूछ रखा है, मैं इसको हटा देता हूं। तो 8वें में दे रखा है आपको कि श्रेणी में दिया है कि यनवा, इसमें भी देखिए कि यनवा पद निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम लोग फाइंड कर लेंगे। यनवा पद दे रखा है 2 में आपका 9, एक दिया 1/3 और एक दिया 1/2, डैश 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 का यनवा पद ज्ञात कीजिए। चौथा पद निकालना है मेरे प्रिय छात्रों एनवा पद। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखिए तो प्रथम पद आपका हो जाएगा 2 में कितना 9, सार्व अनुपात यानी कि 1/3 और पूरे का बटा हो जाएगा 2/9। क्लियर है। अब ये हो जाएगा 1/3 गुणे 9 में कितना 2, 3 कम 3 3 लिखे 9, 3 में कितना, यानी कि आपका जो सार्व अनुपात है मेरे प्रिय छात्रों, आपका सार्व अनुपात हो गया 3/2। ये क्लियर है। अब चलिए tn बराबर हो जाएगा यनवा पद के लिए tn बराबर हो जाएगा a, तो a की वैल्यू है 2/9 इंटू यहां पर समझिए r, तो r की जगह पर 3 में कितना है 2 के सर पे n माइनस 1। क्लियर है। अब जरा गौर से समझिए, ये आपका हो जाएगा इतना। अब इसका जो है एक मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है मल्टीप्लाई। तो अब देखिए इसको पहले तोड़ लीजिए, 2 इंटू 2/9 यानी 2/9 गुणे इतना। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 3 के सर पे n माइनस 1, एक बार इसके सर पे लगा दीजिए, और ये आपका हो जाएगा जो है कि 2 है ना, 2 के सर पे n माइनस 1। इतना क्लियर है, इतना तो समझ में आया ना। करेंगे क्या हम लोग, आप लोग बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो जरा कुछ भी नहीं करना है, जरा गौर से आप लोग समझिए एक बार। पहले तो देखिए 9 है ना, तो 9 को लिख देंगे आप, हाई 2 है तो 2 के सर पे 1 माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, 1 घात माना जाएगा, इंटू 3 है और 3 के सर पे आपका है n माइनस कितना 1, आप बाटा में ले लीजिए, हाई 9 है ना। अब जब 9 है और 9 है जब, तो 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को लिख सकते हैं 3 के सर पे कितना 2, 3 3 के 9 होगा कि नहीं होगा, इंटू का मतलब गुणा ना, यह हो जाएगा 2 के सर पे n माइनस 1। इतना समझ में आया। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ इसको, 2 के सर पे 1 हो जाएगा इंटू 3 के सर पे n माइनस 1 हो जाएगा, बाटा में कोष्टक हटा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोष्टक रहने देंगे, अच्छा हटा भी सकते हैं, 2 इंटू यह हो जाएगा 2 के सर पे n माइनस। अब देखिए नीचे 2 है लेकिन एगो ऊपर 2 है, और नीचे वाला 3 है लेकिन एगो ऊपर 3 है, तो 3 इस 3 को ऊपर लेते जाओ, इस 2 को नीचे लेते आइए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी मान जब अंश से हर में जाता है तो घातों का चिन्ह बदल जाता है। घातों का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और कोई भी मान यदि हर से अंश से हर में आता है तो भी घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करेंगे जरा गौर समझिएगा, तो हे 3 को ऊपर ले जाइए, तो 2 है ऊपर जाएगा तो आपका -2 हो जाएगा, आ गुणे हाई 3 के सर पे n माइनस 1 है, आप बाटा में फिर हाई 2 के सर पे 1 है प्लस में, नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2 के सर पे -1 और गुणे 2 के सर पे n माइनस 1। अब समझिए इतना समझ में आया। अब देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए,
तो 3 से 3 में गुणा करेंगे तो घात जुटेगा। 3 के सर पे n-1 है, हाई है -2, समझे। आप बाटा में ये भी हो जाएगा, 2 से 2 में करेंगे तो 2 से 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, n-1 हाई माइनस है कितना 1 बराबर 3 के सर पे n- दूगो आएगो कगो 3 गो बाटा में, आ 2 के सर पे n- कगो 2 गो, यही रहा का आंसर। यानी कि Tn जो आपका Tn यानी कि यनवा जो पद आपका मिला मेरे प्रिय छात्रों, आपका हो गया 3 के सर पे n-1, अब बाटा में आपका हो जाएगा 2 का पावर n-1। समझ में आया। यानी कि ये आपका जो है कि 8 जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं कराया हूं, और उम्मीद होगी फ्रेंड्स कि सभी 8 प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हाँ, ये जो है जब अगले वीडियो में हम आएंगे तो ये जरा फार्मूला एक याद रख, ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। आज शेष फार्मूले को हम बताए ही थे एग्जाम्पल में, इसके पिछले वाले वीडियो में, तो पहले तो उसको आप पढ़िएगा, तभी जो है कि आप लोग को शेष जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो ये तो आपके कुछ ये पहले पे था और दूसरे पे, ठीक है। इसके बाद जब हम आपको आपके साथ हाजिर होंगे, उसके बाद आपको निकालना होगा अधिकांश तौर से इस पे, और अंतिमा वाला जो था यानी कि अंत से 20वां 30वां यदि पद निकालना होगा तो उस पे। तो एग्जाम्पल में सब कुछ मैं बताया हुआ था कि कैसे जो है कि अंतिम से यदि 10वां पद 20वां पद यदि अंतिम से पूछता है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे, आप उससे पहले देख लीजिए। और ये तो आपका यनवा पद के लिए फार्मूला लागू होता है स्टार्टिंग पीरियड से, यानी कि इधर से 20वां 30वां पद निकालना होगा तो। और यदि कभी कभी पूछता है आपसे अंतिम से 20वां 30वां 40वां पद निकालिए तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए फार्मूला हम लोग एग्जाम्पल में समझे थे, ठीक है। और हाँ, एग्जाम्पल भी हम लोग समझाए थे कि कैसे जो इस सवालों का सोल्यूशन आप करेंगे। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो भी मैं ये सब प्रश्नों का, जिन प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराया हूँ, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है, सभी में किस तरह सोल्यूशन कराया गया है। और हाँ, अभी तक आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए जब भी मैं अपलोड करूं आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।